हेलो, वेलकम टू माय चैनल सिविल बेसिक 21। आज का टॉपिक है शियर एनफोर्समेंट का एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो शियर एनफोर्समेंट में जो प्रोवाइड किए जाते हैं या तो वर्टिकल स्ट्रप्स प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर बेंट अप बार्स प्रोवाइड की जाती हैं या दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। मोस्टली या तो दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं या केवल वर्टिकल स्टिरप्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज एक वर्टिकल स्टिरप्स जिसमें केवल प्रोवाइड किया जाना है ऐसा एक क्वेश्चन लेकर के उसे हम सॉल्व करके उसके कंसेप्ट को क्लियर कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम 300 by 600 mm effective has a bar has 5 bars of 25 mm dia in tension, clear span is 6 meter and UDL on it is 80 kilonewton per meter. Design the shear reinforcement, use M20 and FE 415 grade. Only vertical stirrups are provided. तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिए गए लोड के आधार पर हम मैक्सिमम शियर फोर्स की गणना करते हैं। तो मैक्सिमम शियर फोर्स B = WL/2 UDL के लिए फार्मूला होता है। जो बीम के सपोर्ट पर मैक्सिमम रिएक्शन होती है वही हमारा ये मैक्सिमम शियर फोर्स है। तो WL/2 ये वैल्यू दी है W की 80, स्पान 6 दिया हुआ है इस, तो WL/2 बराबर 240 किलो न्यूटन का ये मैक्सिमम शियर फोर्स हो गया। इसके बाद फैक्टर्ड शियर फोर्स की गणना हम करते हैं। फैक्टर्ड शियर फोर्स जो है हमारा मैक्सिमम लोड का में लोड फैक्टर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1.5 × 2 240, ये हमारा 360 किलो न्यूटन का फैक्टर्ड लोड हो गया। फैक्टर्ड लोड निकालने के बाद फिर से हमने न्यूटन में भी कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा ये फैक्टर्ड लोड ज्ञात हो गया। इसके बाद कोड में फार्मूला दिया है नॉमिनल शियर स्ट्रेस के लिए टॉबी बराबर VU/BD, ये फार्मूला कोड में दिया हुआ है। तो ये इसी में हमने VU हमने यहाँ से निकाला है, तो VU की वैल्यू रखी, BD बीम के क्रॉस सेक्शन है, ये चौड़ाई है, ये गहराई है, इफेक्टिव इससे भाग लगाया, ये हमारा 2.0 न्यूटन पर mm² की वैल्यू आ गई टॉबी की। टॉबी ज्ञात कर लेने के बाद हमको बीम की परमिसिबल शियर स्ट्रेस ज्ञात करनी होती है, जिसे कि टॉसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉसी ज्ञात करने के लिए हमको पहले बीम में कितना मेन स्टील टेंशन के रूप में डाला गया है उसका परसेंटेज निकालना पड़ता है, क्योंकि जो टॉसी ज्ञात करने की टेबल है उसमें परसेंटेज के आधार पर ही टॉसी की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर पहले बीम में डाला गया जो रिइंफोर्समेंट है हमारा वो 5 बार्स ऑफ 25 mm की हैं। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले तो हम एक छड़ का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो π/4 × 25 का स्क्वायर बराबर 441 mm², ये एक छड़ का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद परसेंटेज ऑफ स्टील ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होगा एरिया ऑफ स्टील/BD × 100, तो यहाँ से 100 ये हो गया। AST की जगह 5 छड़ें हैं, एक छड़ का 991 है, 491 है और गुणे 5/300 गुणे 600, ये हमारा 1.36% स्टील का आ गया। यानी हमारे बीम में इतने परसेंट स्टील पड़ी हुई है। अब इसी के आधार पर हम टॉसी की जो टेबल है उससे वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम 2% स्टील टेबल में से ऐसे चुनते हैं जिनमें से एक परसेंटेज 1.36 से जस्ट छोटा हो और दूसरा परसेंटेज 1.36 से थोड़ा बड़ा हो। तो ये दोनों परसेंटेज चुन करके हम उन्हीं परसेंटेज के लिए P = 1.25 ये छोटा वाला है वैल्यू और ये P जो है 1.5 ये बड़ी वाली वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज़ के लिए M20 ग्रेड कंक्रीट वाले कॉलम में से टॉसी की वैल्यू हम नोट कर लेंगे। तो 1.25 के लिए टॉसी की वैल्यू 0.67 है और 1.5% के लिए टॉसी की वैल्यू 0.72 है। इन्हीं दोनों टॉसी की वैल्यू के आधार पर इंटरपोलेशन मेथड से हम टॉसी की वैल्यू की गणना करते हैं। तो बाय इंटरपोलेशन मेथड टॉसी बराबर देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इन दोनों में से जो हमारी लोअर वैल्यू हो टॉसी की उसको हम पहले लिख लेंगे, प्लस लाइन खींच करके इसके ऊपर जो दोनों टॉसी की वैल्यू है इनका डिफरेंस ऊपर रखेंगे।
दोनों परसेंटेज का जो डिफरेंस है 1.5 माइनस 1.25 ये हम नीचे रख देंगे। इसके बाद आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, वो परसेंटेज किसका डिफरेंस करते हैं कि जितना परसेंट स्टील हमारे बीम में पड़ा हुआ है ये छोटी वैल्यू से, चूँकि यहाँ हमने जो वैल्यू नोट की थी वो दोनों टॉसी में से जो छोटा था उसको नोट किया था, इसीलिए इसी के करस्पॉन्डिंग जो पी की वैल्यू है यानी परसेंटेज है 1.25, इसके साथ हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू का जो डिफरेंस है यानी 1.36 माइनस 1.25 किया जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करने पर ये टॉसी की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। तो टॉसी बराबर 0.692 न्यूटन पर mm स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गई। इसके बाद हम टॉसी मैक्सिमम की एक टेबल भी कोड में दी रहती है। तो टॉसी मैक्सिमम की वैल्यू M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए वहाँ से देखते हैं तो टॉसी मैक्सिमम का मान 2.8 आता है। तो ये हमने तीनों वैल्यूज प्राप्त कर ली। अब इसके बाद हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, किसको किसको। एक तो टॉबी की वैल्यू 2.0 है, टॉसी की वैल्यू ये इतनी है और ये टॉसी मैक्सिमम है। हम ये पाते हैं कि हमारा टॉबी टॉसी से ज़्यादा है और ये टॉबी की वैल्यू टॉसी मैक्सिमम से कम है। तो इसी निष्कर्ष को हम यहाँ लिख लेते हैं, सिंस टॉबी इज ग्रेटर देन टॉसी एंड लेस देन टॉसी मैक्सिमम, हैंस जनरल शेयर रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। यानी जनरल शेयर रिइंफोर्समेंट की आवश्यकता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमको जनरल शेयर रिइंफोर्समेंट का डिजाइन करना है। तो जनरल शेयर रिइंफोर्समेंट का डिजाइन करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले बीम की अपनी सामर्थ्य निकालते हैं। तो जो बीम की अपनी सामर्थ्य निकालते हैं तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम जो है ये VC से रिप्रेजेंट की जाती है और ये बीम की परमिसिबल शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम की मल्टीपल के बराबर होती है। तो टॉसी इंटू BD ये VC की वैल्यू है। तो टॉसी के मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, BD हमको बीम के क्रॉस सेक्शन दिए गए हैं 300 × 600, ये मल्टीप्लाई किया, ये हमारा इतने न्यूटन का VC की वैल्यू आ गई। VC की वैल्यू निकाल लेने के बाद द शियर फोर्स फॉर विच शियर एनफोर्समेंट इज टू बी डिजाइंड, वह कर्तन बल जिसके लिए कर्तन प्रबलन के अभिकल्पन किया जाना है। तो उस कर्तन बल की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं जो कि कोड में भी ये भी दिया हुआ है, VUS, इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। VUS बराबर ये फैक्टर शियर फोर्स माइनस शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम, बीम की जो शियर स्ट्रेंथ अभी ऊपर निकाली है उसको घटा देंगे, किसमें से, फैक्टर्ड शियर फोर्स में से। तो फैक्टर्ड शियर फोर्स हमारा 36,00,00 था और ये हमारा VC की वैल्यू यहाँ से 124560 है। तो ये हमने यहाँ से रख लिया, इसमें से इसको घटा दिया तो ये हमारा इतना न्यूटन जो है ये अतिरिक्त बल आ गया जिसके लिए हमको शियर एनफोर्समेंट का डिजाइन करना है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, शियर एनफोर्समेंट डिजाइन करने के लिए पहले ये एज्यूम कर लेते हैं कि छल्ला हम कितने व्यास का प्रयोग करेंगे और कितनी टांग का छल्ला प्रयोग करेंगे। तो जनरली बीम में 2 टांग के छल्ले प्रयोग किए जाते हैं और यहाँ पर हम 8 mm का एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूमिंग 8 mm डाया 2 लेग्ड वर्टिकल स्टिरअप, इसी लैंग्वेज को यहाँ लिख भी देंगे, स्पेसिंग ऑफ 8 mm डाया 2 लेग्ड स्टिरअप। तो इसकी स्पेसिंग का जो फार्मूला है SB, ये कोड में ये भी अवेलेबल है, थ्योरी में हम इसको समझा चुके हैं, 0.87 FY इंटू ASB इंटू D/VUS। तो इसमें 0.87 FY 415 और ASB का मतलब क्या है, छल्ले की वर्टिकल लेग्स का क्रॉस सेक्शन एरिया। 2 टांग का छल्ला है इसलिए एक टांग का क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 इंटू 8 स्क्वायर, 8 mm व्यास का छल्ला हमने माना है। तो ये 8 mm व्यास के छल्ले का एक टांग का क्षेत्रफल हम अलग से निकाल लेते हैं, π/4 इंटू 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 50 mm स्क्वायर आता है। तो 50 ये एक टांग का है इसलिए 2 टांग का क्षेत्रफल 2 × 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ASB की वैल्यू हो गई इंटू D 600 है और ये VUS अभी हमने ऊपर निकाला, यही वैल्यू यहाँ पर रख ली। तो ये सब ज्ञात है, इसको सॉल्व करें तो ये 92 mm स्पेसिंग आ गई। तो इस तरह से छल्ले का जब हमने डिजाइन किया तो उसकी स्पेसिंग हमारी 92 mm आई है। अब इसे 92 mm की जो स्पेसिंग है इसको थोड़ा राउंड अप करने की आवश्यकता है। तो ये हमको देखना होता है कि कोई संख्या किस डायरेक्शन में राउंड अप की जाती है।
जिस डायरेक्शन में वो सुरक्षित रहती है उसको बढ़ाने पर वो सुरक्षित होगी या घटाने पर सुरक्षित होगी। तो यहाँ पर ये छल्लों का स्पेसिंग निकाला है आपने। छल्ले अगर आप और ज़्यादा नज़दीक डाल देंगे तो इसका मतलब आप छल्लों की संख्या ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, यानी स्टील की मात्रा बढ़ा दे रहे हैं, तो शियर इन्फोर्समेंट बढ़ा दे रहे हैं। तो बढ़ा हुआ शियर इन्फोर्समेंट ही सुरक्षित होगा, शियर फोर्स घटाया नहीं जाता, शियर इन्फोर्समेंट। इसलिए इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही राउंड अप करना जरूरी है, इसको बढ़ाया या बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसको से 90 mm हम इसको इसकी जगह पर लिख सकते हैं, यानी छल्ले हम 90 mm सेंटर टू सेंटर पर प्रोवाइड करेंगे। ये तो हमने डिजाइन कर लिया। डिजाइन करने से हमारा ये स्पेसिंग आई। तो इसी चीज़ को देखिए हम यहाँ लिखते हैं, डिजाइन स्पेसिंग कितनी है, ये 90 mm की है। अब कोड ने यहाँ पर एक प्रोविजन दिया है कि ये स्पेसिंग अधिक नहीं होनी चाहिए, किससे, लीस्ट ऑफ, ये 3 संख्याएं दी हैं कि इन 3 संख्याओं में से जो सबसे कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो लीस्ट ऑफ 0.75D है, तो 0.75 इंटू डी गहराई 600, ये 450 mm आ गया। दूसरी संख्या 300 mm है, और तीसरा है न्यूनतम मिनिमम शियर एनफोर्समेंट का एक फार्मूला कोड में दिया हुआ है। उसी फार्मूले से जो स्पेसिंग आती है वो यहाँ पर निकालते हैं 0.87 FY इंटू SB बटे 0.4 इंटू B। तो इसमें छल्ले का क्षेत्रफल 2 × 50 हम पहले निकाल चुके हैं, ये FY की वैल्यू है, और B हमारी बीम की चौड़ाई है, ये 300 हो गई। यहाँ इसको सॉल्व किया तो ये 300.875 हो गया। अब देखिए इन तीनों संख्याओं में जो मिनिमम कौन सा है, ये मिनिमम हमारा 300 mm है। यहाँ चेक कीजिए कि जो डिजाइन करके जो स्पेसिंग निकाली आई है वो हमारी 90 mm की है। क्या इनमें से जो सबसे कम है इससे ये ज़्यादा तो नहीं है? तो 300 से ये हमारा संख्या ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब सुरक्षित है। इसलिए हम लिखेंगे हेंस प्रोवाइड 8 mm डाया 2 लेग्ड वर्टिकल स्टिरअप एट द रेट ऑफ 90 mm से। यानी फाइनली आपको रिकमेंड करके बताना आवश्यक है कि आप छल्ले कितने अंतराल पर डालेंगे। तो इस तरह से वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट या वर्टिकल स्टिरअप्स का डिज़ाइन, जब केवल वर्टिकल स्टिरअप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो शियर इन्फोर्समेंट जो है वर्टिकल स्टिरअप्स के रूप में जिस क्वेश्चन में केवल प्रोविजन किया जाना हो उसका डिज़ाइन इस मेथड से करेंगे।